आज का जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का उत्पन्न कैसे होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी दो ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज होता है। तो सबसे पहले मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला होता है चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा, घर्षण, यानी जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ेंगे, रब करेंगे या रगड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट पे चार्ज उत्पन्न होगा। तो पहला मेथड हो गया घर्षण द्वारा, यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग ऑफ कंडक्शन में क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट को उसके संपर्क में लाएंगे यानी स्पर्श करेंगे एक दूसरे पर, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और तीसरा क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी जब एक दूसरे बॉडी को उसके नजदीक लाएंगे तो अब क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी चार्जिंग और फ्रिक्शन में देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण, यानी जब दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे यानी रगड़ेंगे या घर्षण करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक कांच की छड़ है और दूसरा रेशम की कपड़े हैं। जब कांच की छड़ और रेशम की कपड़े को दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो सबसे पहले कांच की छड़ क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, उदासीन होता है। यानी उदासीन का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों संख्या क्या होगा उस ऑब्जेक्ट में बराबर मात्रा में होगा। यदि 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें प्रोटॉन भी कितना होगा, 5। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा यानी उदासीन होगा। तो यानी यहाँ पे कांच की छड़ भी क्या है, उदासीन है, और रेशम की कपड़े भी क्या है, उदासीन है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, एक मान के चलिए कांच की छड़ है, ये प्लस प्लस, यानी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और उसी तरह एक ये रेशम की कपड़े है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट को रब करते हैं यानी घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है, तो इस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम की कपड़े पे आ जाता है। कांच की छड़ का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, रेशम की कपड़े रेशम की कपड़े पे आ जाता है। यानी मान के चलिए दोनों को स्पर्श किए, दो इलेक्ट्रॉन मूव होके चला गया कपड़े पे, रेशम की कपड़े पे। यहाँ पे देखिए दो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, रेशम की कपड़े पे। जब रेशम की कपड़े पे आ गया, इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि कांच की छड़ क्या हो गया, प्लस की संख्या अधिक हो गया, यानी प्लस की संख्या अधिक होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं रेशम की कपड़े में क्या है, निगेटिव चार्ज अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, रेशम की कपड़े जो हो गया वो क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में घर्षण यानी उत्पन्न करेंगे, आपस में रब करेंगे, तो क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा निगेटिवली चार्ज होगा। जब हम लोग कांच की छड़ और रेशम की कपड़े को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, कांच की छड़ जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और रेशम जो कपड़े हैं वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एबोनाइट की छड़ लेते हैं और एक ऊन लेते हैं। जब ये एबोनाइट की छड़ और ऊन की छड़ को एक दूसरे को स्पर्श करते यानी रगड़ते हैं तो इसमें भी क्या होता है, तो इसमें भी इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, ऊन भी और एबोनाइट भी, दोनों में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो क्या है, दोनों बराबर है। यानी यहाँ पे जब हम लोग एबोनाइट की छड़ और ऊन को रब करेंगे, आपस में रगड़ेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन यानी ऊन का इलेक्ट्रॉन एबोनाइट के छड़ पे आ जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन मूव होके कहाँ आ जाता है, एबोनाइट के छड़ पे आ जाता है। जब एबोनाइट के छड़ पे आ जाता है तो पहले से एबोनाइट उदासीन है और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगा यानी माइनस की संख्या बढ़ेगा, जब माइनस की संख्या बढ़ेगा तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और ऊन जो है, ऊन में से माइनस की इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया एबोनाइट में, और जब एबोनाइट में ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया, अधिक हो गया। जब प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गया तो ऊन क्या हो जाता है,
पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और एबोनाइट क्या हो जाता है, एबोनाइट की छड़ क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। यानी जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ेंगे यानी रब करेंगे तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा यानी ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में स्पर्श किए तो रेशम की कपड़े में से इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन मूव आ गया किसमें, रेशम की कपड़े में। तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन मूव हो गया तो इसका मतलब कांच की छड़ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और रेशम की कपड़े निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग अभी देखें कि कैसे दो ऑब्जेक्ट यानी चार्ज होता है, किससे, बाय फ्रिक्शन मेथड से, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड से। अगला क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है एक दूसरे को स्पर्श करना। तो चार्जिंग और कंडक्शन में हम लोग देखेंगे कि कंडक्शन के मेथड से कैसे दो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, एक मेरे पास कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है यानी कोई चालक है, ए भी कोई चालक है। तो ये उदासीन है, पहले से क्या है, ये उदासीन है। जब ये न्यूट्रल बॉडी है कंडक्टर, तो जब इस कंडक्टर के पास यानी एक चार्ज बॉडी स्पर्श करते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, यानी ये जो अभी हम लोग देखे कि कांच की छड़ पॉजिटिवली चार्ज है, यानी सबसे पहले एक रेशम की कपड़े से कांच की छड़ को आपस में रब किए, रब करने के बाद हम लोग देखे कि कांच की छड़ जो हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये चार्ज बॉडी हम लोग क्या किए हैं, यही चार्ज बॉडी को हम लोग किसी कंडक्टर, एक कंडक्टर ए भी है उसके मतलब संपर्क में लाए हैं, ये चार्ज बॉडी को संपर्क में लाए हैं। जब चार्ज बॉडी को संपर्क में लाए हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये कंडक्टर क्या है, न्यूट्रल है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन, अब देखिए कंडक्टर है, क्योंकि कंडक्टर हम लोग जानते हैं कंडक्टर क्या होता है, प्रोटॉन उसमें फिक्स होता है और उस मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करते रहता है। तो यहाँ पे जब हम लोग चार्ज बॉडी को लाएंगे तो क्या होता है कि इसमें से चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज क्या करता है, निगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करता है, यानी इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होके इस चार्जेस बॉडी में चल जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होके ये चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज क्या करेगा, दूसरे निगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये निगेटिवली चार्ज इस चार्ज बॉडी में चला जाता है। जब ये निगेटिवली कुछ इसमें से ट्रांसफर हो जाएगा, निगेटिवली कंडक्टर में से ट्रांसफर हो जाएगा, तो ट्रांसफर के कारण क्या होगा, क्योंकि इसमें से निगेटिवली चार्ज गया है, जिसका मतलब इसमें क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज यानी प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। निगेटिव तो इसमें ट्रांसफर हो गया है, जब निगेटिव इसमें से कुछ भी चला जाएगा इसमें से, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज निगेटिव की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। जब निगेटिवली चार्ज चला जाएगा तो उसके कारण ए बी जो कंडक्टर होगा, ये जो ए बी कंडक्टर है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं इसमें पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और प्रोटॉन की संख्या अधिक है। यानी हम लोग देखें अभी क्या, किसी भी कंडक्टर है, एक न्यूट्रल बॉडी है कंडक्टर ए बी, जब ए बी है, जब इसको हमको चार्ज करना है इस ए बी को, तो बाय द कंडक्टर मेथड से कैसे करेंगे, तो कोई भी चार्जेज बॉडी को, कांच की छड़ जैसे हो गया, ये चार्ज बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, उस कंडक्टर के पास लाएंगे। यदि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव क्या करता है, निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इस कंडक्टर से क्या होगा, निगेटिवली चार्ज का इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर के कारण क्या होगा, इसमें निगेटिवली चार्ज कम हो जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज उतना ही होगा। जब वो पॉजिटिवली चार्ज उसमें अधिक हो गया और निगेटिवली चार्ज यानी माइनस यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, तो यानी जब ये इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन अधिक है, तो इसमें प्लस अधिक हो गया यानी प्रोटॉन अधिक है। जब प्रोटॉन अधिक होगा तो इस AB को हम लोग क्या बोलेंगे, इस AB को हम लोग बोलेंगे कि ये जो AB कंडक्टर है ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो अभी हम लोग क्या देखें, यदि किसी कंडक्टर को चार्ज करना है, यदि हमको AB कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज करना है,
तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाएंगे, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाएंगे तो वो कंडक्टर क्या हो जाएगा, उसी नेचर का पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा जिस नेचर का हम लोग कंडक्टर के पास वो चार्ज बॉडी को लाए हैं। फिर यदि मान के चलिए एक कोई दूसरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर AB में यदि हमको नेगेटिवली चार्ज लाना पड़े, AB कंडक्टर को यदि हम बाय द कंडक्शन मेथड से इस AB को नेगेटिवली चार्ज करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग को नेगेटिवली चार्ज बॉडी ही लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग नेगेटिवली चार्ज क्या होता है, एवोनाइट की छड़ होता है, जब ऊन से रगड़ते हैं तो ऊन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एवोनाइट की छड़ क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस एवोनाइट की छड़ को जब हम कंडक्टर के पास लाए, उसे स्पर्श कराए, तो यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, इस AB में ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होगा, चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा तो इस AB ऑब्जेक्ट में यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर कर जाएगा, क्योंकि इसमें चार्जेड बॉडी है और इसका मतलब क्या होगा, इसमें नेगेटिवली चार्ज अधिक है। तो नेगेटिवली चार्ज अधिक होने के कारण पॉजिटिवली चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो क्या होगा, इसमें से मान के चलो कुछ इलेक्ट्रॉन AB कंडक्टर में ट्रांसफर हो गया। पहले से तो दोनों यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना था उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन था, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिवली क्या था, दोनों इक्वल था, बराबर था। लेकिन इसमें से जब इसको संपर्क में लाए नेगेटिवली चार्ज बॉडी को, तो क्या देख रहे हैं कि इसमें से नेगेटिवली चार्ज क्या होगा, इसमें ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर के कारण AB कंडक्टर में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अधिक हो जाएगा और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, उतना ही होगा। तो AB में क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज अधिक हो जाएगा। जब ये AB में नेगेटिवली चार्ज अधिक होगा तो अधिक होने के कारण क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज इसमें अधिक है तो ये क्या हो गया, AB कंडक्टर जो हो गया ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। यानी एक चीज हम लोग को समझ में आया, जब किसी ऑब्जेक्ट किसी कंडक्टर को जब पॉजिटिवली चार्ज करना पड़े या पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसके संपर्क में किसको लाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज को ही लाएंगे। यानी जब किसी कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसके संपर्क में पॉजिटिवली चार्ज ही लाएंगे। जब किसी कंडक्टर को नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसके संपर्क में क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज को ही लाएंगे। तो ये क्या हो गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के मेथड से कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करेंगे वो अभी हम लोग देखें। अब है अगला चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी प्रेरण द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक बार नोट कीजिए। अगला जो मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी इंडक्शन के द्वारा कोई भी कंडक्टर को, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ये हम कोई AB ऑब्जेक्ट है और ये कंडक्टर को हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक उदासीन यानी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लिए हैं, न्यूट्रल कंडक्टर है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज दोनों क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले ये जो आपको T शेप का दिख रहा है ये एक स्टैंड है, इंसुलेटेड स्टैंड है, यानी ये कंडक्टर नहीं है, ये इंसुलेटर का बना हुआ है। यानी ये इंसुलेटेड स्टैंड पे हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक AB कंडक्टर को रखे हैं। जब AB कंडक्टर को रखे हैं तो यहाँ पे जब AB कंडक्टर के पास, उससे स्पर्श नहीं करेंगे, कंडक्शन मेथड में स्पर्श करना था, इसमें क्या करेंगे, उसके पास जब लाएंगे तो बाय द इंडक्शन के कारण क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है। जब ये पॉजिटिवली चार्ज इसके बगल में लाए यानी उसके मतलब उसके नजदीक में लाए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि चूंकि ये जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है, तो इस कंडक्टर ये चार्ज बॉडी के कारण इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज कंडक्टर में होता है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज के कारण क्या होगा, तो पॉजिटिवली चार्ज के कारण क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज क्या करता है, ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। जब ये नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो ये कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन था वो क्या हो जाएगा,
एक तरफ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा और दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। यानी जब उसके नजदीक में लाएंगे कोई भी चार्ज बॉडी को, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, तो पहले इसमें क्या था, फ्री मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी मैटर में क्या होता है, फ्रीली मूव करता है, और मतलब प्रोटॉन क्या होता है, वो फिक्स होता है। क्योंकि ये फिक्स होता है तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, क्या करेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षित करने के कारण क्या होता है कि इसके पास सब नेगेटिव चार्ज हो शिफ्ट हो जाता है और दूसरे तरफ पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। यानी उसके नजदीक में जो चार्ज है वो विपरीत टाइप का मतलब चार्ज आ जाता है, उसके दूर वाले हिस्से पे क्या होता है, सेम चार्ज उत्पन्न होता है। यानी ये पॉजिटिवली है तो उसके दूर में क्या होगा, पॉजिटिवली। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे देखिए, अभी तो हम लोग देखे कि नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, तो क्या ये हमेशा रहेगा, तो ये हमेशा नहीं रहता है। जब हम इस चार्जेस बॉडी को इससे हटा लेंगे, जब ये चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है, जब इस कंडक्टर से हम लोग इसको मूव कर देंगे, वहां से हटा देंगे, तो फिर से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाएगा, एक दूसरे में मिल जाएगा और उस आइटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे इसके लिए हमको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चार्ज करने के लिए हमको एक मेथड का यूज करना पड़ेगा, बाय द अर्थिंग, यानी इसको अर्थ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस कंडक्टर को हम लोग अर्थ कर रहे हैं। यानी इस कंडक्टर को अर्थिंग कर दिए, जमीन के साथ अर्थ कर दिए। तो यहाँ पे जमीन के साथ जब अर्थ किए, चूंकि प्रोटॉन तो मूव नहीं करेगा, प्रोटॉन नहीं मूव करेगा, तो ये अर्थिंग के कारण क्या होता है, तो अर्थिंग कारण ये जो अर्थ से पॉजिटिवली चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब ये प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज को आकर्षित करेगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव जितना है उतना ही ये अर्थ से क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज ले लेगा। नेगेटिवली चार्ज के कारण ले लेने के कारण ये दोनों जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन था उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, ले लेगा। लेने के कारण क्या होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव के कारण। तो यहाँ पे ए बी कंडक्टर जो है ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो नेगेटिवली चार्ज के कारण क्या होगा, ये भी मेरा जो ए बी कंडक्टर है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो नेगेटिवली चार्ज जब ये हो गया तो पहले यदि फिर से मान के चलिए इस चार्ज बॉडी को हम मूव कर दिए और कंडक्टर को जब अर्थिंग किया हुआ है तो फिर क्या करेगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो जब ये इसको यहाँ से मूव कर दिए तो फिर ये इसके संपर्क में भी आ जाएगा। संपर्क के कारण क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इसमें मूव कर जाएगा अर्थिंग के मदद से, तो फिर से क्या हो जाएगा, वो चार्ज रहेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे कंडक्टर एक तरफ नेगेटिवली चार्ज है एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज को क्या कर रहा है, ये चार्जेज बॉडी क्या होगा, अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इसको अटैक कर लिया, जिसके कारण इसको जब अर्थ किए तो अर्थ के कारण ये नेगेटिवली चार्ज को इसमें पॉजिटिव चार्ज अटैक कर लिया अर्थ के द्वारा। जब ये अटैक कर लिया तो यानी पॉजिटिव नेगेटिव तो ये कैंसिल हो गया, तो इसमें नेगेटिव चार्ज अभी बचा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अर्थिंग को हटाएंगे। यानी जब अर्थिंग को हटाएंगे, यहां से अर्थिंग का कनेक्शन कैंसिल कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज तो बच ही जाएगा, और इसको जब हटा लेंगे तो इसमें ए बी कंडक्टर में क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी वो ऑब्जेक्ट कंडक्टर क्या हो जाएगा, इंडक्शन के मेथड से वो चार्ज हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव चार्ज इसको अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अटैक किया, तो ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के कारण इसमें नेगेटिवली चार्ज ही बचा है। तो सबसे पहले अर्थ को हटा देंगे जिससे ये कनेक्ट रहेगा, तो चार्जेस बॉडी जो स्पर्श में है इसके कारण क्या होगा, फिर से ये इसको छोड़ देगा तो फ्रीली चार्ज हो जाएगा।
तो यानी ये चार्ज रखने के लिए क्या करेंगे, इसके कनेक्शन को हटा देंगे। कनेक्शन को जब हटाएंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो एक साथ हो गया था, इसमें नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो पहले इसको अर्थिंग को हटाएंगे, उसके बाद चार्ज बॉडी को हटा देंगे, तो एक भी कंडक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं, यानी यहाँ पे इंडक्शन में जब पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के पास लाएंगे तो वो क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। उसी तरह जब एक इंसुलेटेड बॉडी यानी कंडक्टर है, कंडक्टर के संपर्क यानी उसके नजदीक जब निगेटिवली चार्ज लाएंगे यानी एबोनाइट की छड़ लाएंगे तो क्या होगा, जब एबोनाइट की छड़ लाएंगे तो उसी ये क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है यानी उदासीन है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो समान था। तो ये जब चार्ज बॉडी को इसके पास लाए तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिवली के कारण क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और इसके दूर वाले सिरे पे क्या हो जाएगा, सेम प्रकार का चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों मतलब सेपरेट हो गया, इस निगेटिवली चार्ज के कारण यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्योंकि निगेटिवली चार्ज क्या होता है, नेगेटिव पिछले वीडियो में बताए हैं क्या करता है, रिपल करता है, यानी उसमें प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी एक दूसरे को धक्का देगा। सेम चार्ज रहेगा तो क्या होगा, धक्का देगा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जब इसके पास लाएंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रिपल करेगा, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी वो दूर चला जाएगा तो उसके नजदीक क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा तो दोनों तो अलग अलग सेपरेट हो गया। तो फिर से उसी तरह पहले यदि हम इस चार्ज बॉडी को हटा लेंगे तो फिर क्या होगा, ये भी कंडक्टर यानी इलेक्ट्रॉन फ्री घूमते रहेगा। तो इस चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको इसको अर्थिंग करना पड़ेगा। तो अर्थिंग के कारण इसमें क्या होगा, तो अर्थिंग के कारण ये पॉजिटिवली चार्ज है, थोड़ी ये नेगेटिव चार्ज है, तो अर्थ के मदद से ये क्या हो जाएगा, अर्थ में नेगेटिव चल जाएगा। और नेगेटिव जब अर्थ में चला जाएगा, ये नेगेटिव अर्थ में चला जाएगा तो इसमें क्या बचा, पॉजिटिवली चार्ज बचा। जब ये पॉजिटिव चार्ज बचा इसमें तो फिर उसी तरह क्या करेंगे, सबसे पहले अर्थ को डिस्कनेक्ट करेंगे, यानी अर्थ को इससे हटा देंगे। क्यों, क्योंकि यदि हम अर्थ को जोड़े रखेंगे और चार्ज बॉडी को हटा देंगे तो फिर अर्थिंग के मदद से इसमें नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा और ये फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि हमको चार्ज उत्पन्न करना है इस बॉडी पे, तो ये नेगेटिव चार्ज इसमें जाने के बाद सबसे पहले अर्थ को डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इसमें ये भी अब क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और फिर हम लोग चार्ज बॉडी को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे यहाँ पे, तो ये भी ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी हम लोग देखें यहाँ पे, जब हमको नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर में उत्पन्न करना है तो उसके पास पॉजिटिवली चार्ज लाएंगे, किसमें, इंडक्शन मेथड में। और जब हमको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसके आसपास यानी उसके नजदीक क्या लाएंगे, नेगेटिवली चार्ज लाएंगे। यानी पॉजिटिवली चार्ज लाएंगे तो वो कंडक्टर क्या होगा, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और नेगेटिवली चार्ज उसके पास लाएंगे तो क्या होगा, वो कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी इस प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी चार्ज कर सकते हैं। किसके द्वारा, अभी हम लोग मेथड का 3 टाइप का पढ़े हैं, 3 टाइप का। पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी एक दूसरे को घर्षण करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट पे चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा क्या था, चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी जब चार्जेस बॉडी को कंडक्शन के पास लाएंगे तो यदि पॉजिटिवली चार्ज लाएंगे चार्ज बॉडी तो वो कंडक्टर में क्या होगा, उसमें पॉजिटिवली चार्ज होगा। यानी कंडक्शन मेथड में क्या था, जब पॉजिटिवली चार्ज लाते थे कंडक्शन में पॉजिटिवली चार्ज ही उत्पन्न होता था, यदि नेगेटिवली चार्ज लाते थे तो नेगेटिवली चार्ज ही उत्पन्न होता था। लेकिन इंडक्शन मेथड में क्या देखें हम लोग, यदि पॉजिटिवली चार्ज लाते हैं तो नेगेटिवली वो कंडक्शन जो है, वो कंडक्टर जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यदि नेगेटिवली चार्ज लाए तो ये कंडक्टर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए।